अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इजाज़ बलोच हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल नेटवर्क। नाजरीन, भक्कर के अंदर इस वक्त जो है महकमा तालीम में जो दर्जा 4 की भर्तियाँ हुई हैं वो बहुत बड़ा स्कैंडल बनकर सामने आया है। और ये ख़ास मज़े की बात ये है भक्कर के हवाले से जो है ये बहुत बड़े इश्यूज़ ऐसे हैं जिनकी वजह से भक्कर पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में जो है उसने ठीक है नाम भी कमाया लेकिन बदनामी भी उसके हिस्से में आई। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मुर्दाखोरी का एक वाक़या पेश आया था, उस हवाले से भक्कर बड़ा बदनाम हुआ था। फिर उसके बाद महकमा हेल्थ के अंदर एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया, उसने भी भक्कर को बदनामी का जो है वे एक नाम दिया। और अब महकमा तालीम के अंदर दर्जा 4 की जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें बड़ी करप्शन हुई है और बड़े पैसे लेकर सीटों पर आर्डर किए गए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस वक्त सामने आया है। और ये ऐसा मामला है कि जिसमें अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल सामने आ रही है कि जो डिप्टी कमिश्नर भक्कर साहब सैयद मूसा रज़ा साहब हैं वो इस मामले से खुद को अलग थलग करना चाह रहे हैं। अब इस पे भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी हमने आज आपके सामने रखनी है कि जिस तरह का ये स्कैंडल सामने आया है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस स्कैंडल का जो है सबसे पहले जिससे इसकी निशानदेही की डिप्टी कमिश्नर को इतला दी वो MP सईद अकबर नवानी हैं तहसील दरिया खान से। जब उनको मिलने वाली जो सीटें थी, जो कोटा था, उस पर डाका डाला गया, उन्हें उनके इल्म में आया, उनकी सीटें कम करके जो कुछ बेची गई या पैसे लेके आर्डर कर दिए गए, तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब से रब्ता किया तो उनके नोटिस में लाए। और एक MNA साहब ने जो है ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रब्ता किया कि जनाब ये भक्कर के अंदर ये मामला हो रहा है और ये करप्शन हो रही है तो इसके आर्डर जो है वो कैंसिल किए जाए। बहरहाल एक शोर मचा और आर्डर कैंसिल हो गए। और फिर ताज़ा तरीन इतलात ये रात जो गुज़श्ता रात गुजरी है, यहाँ एक सरकारी स्कूल में दोबारा मेला लगाया गया, वहाँ सारे ये अफसरान इकट्ठे हुए, फिर तवील मुशावरत हुई और फिर दोबारा आर्डर कर दिए गए मेंबरान असम्बली को 11-11 सीटों के तनासिब से और एक MNA को 10 सीटें मिली और ये 65 सीटों का जो मामला था यूं ये हल कर दिया गया। एक इतला ये है कि 65 सीटों का मामला जो है इस तरह हल कर दिया गया 11-11 के तनासुब से। और एक इतला ये है कि उनके आर्डर जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपने पास रख लिए हैं और वो चाहते हैं कि इस मामले की शफाफ इंक्वायरी हो और वो जिम्मेदारों का जो है तयन किया जाए। तो इस हवाले से एक हम आपके सामने वीडियो आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो देखते हैं और उसके बाद प्रोग्राम का अगला हिस्सा चलाते हैं। तबका और डिप्टी तबका जी बिल्कुल एक नंबर पे थे जी, गरीबों के हक में थे जी, लेकिन CO साहब और DCO साहब ने इनकी बात नहीं मानी जी। ये कंटोट हैं जी इनके MP और MNA। हम डायरेक्ट इमरान खान के आगे पेश होते हैं, हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, हमें रीट करेंगे। हमें अगर ये इंसाफ नहीं मिलता तो हमें जीने का भी कोई हक नहीं है यहाँ। अगर तालीम की इज्जत ही नहीं है, इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं DCO साहब ने और CO साहब ने। हम हिंदुस्तान से, हमारे बाप दादे किस लिए आए थे यहाँ पाकिस्तान में? हमें इज्जत मिलेगी, हमें हर चीज़ की सहूलत मिलेगी। ये आज सहूलतें मिल रही हैं, हम सिर्फ डिग्रियां उठाकर फिर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। फजूल है ये, कुछ नहीं मिलता, इधर इंसाफ नहीं मिलता। हमने एक अपने उस पर गाना बनाया, हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते रहेंगे, हमें इतना पता है बस। अनपढ़ की हैसियत ज्यादा है। ये पाकिस्तान बिक चुका है, इधर के लोग बिक चुके हैं। कहाँ जाए हम? हिंदुस्तान से इसीलिए आए थे हम, हमारे बाप दादे इज्जतें कुर्बान करी थी, ऐसे पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान के पीछे बहुत कुछ बना था। ये सिर्फ पढ़े लिखे सवाल ये उन पे अमल नहीं करते। अमल करो फिर पाकिस्तान कामयाब होगा। मैं इस अच्छा पाकिस्तान, ये अच्छे इधर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अभी तब्दीली नहीं आएगी खान साहब जब तक ये पुराने टाउट इधर से उठाए नहीं जाते। नाज़रीन, आपने सुना ये एक आम शहरी था जो अपना दुखड़ा बयान कर रहा था, जो अपना दर्द बयान कर रहा था कि किस तरह उसके साथ ये ज्यादती की गई और लोगों को जो है ये भर्तियां हुई। अच्छा, मजे की बात ये है कि CO एजुकेशन ने अब तमाम स्कूलों के जो हेड्स थे उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि DC साहब का हुक्म है, आप फौरी तौर पे यहाँ पहुंचे और बड़ी इमीडिएटली पहुंचे और यहाँ बड़ी अहम मीटिंग है इस हवाले से। जब यहाँ पे तमाम हेड्स स्कूलों के पहुंचे तो डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ नहीं थे, जो रिक्रूटमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं। जब वो हेड पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि आप यहाँ साइन करें, अपनी स्टैंप दें ये को। तो वो पूछते रहे कि जनाब जो रिक्रूटमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, वो कहाँ हैं? तो उन्हें जैसे तैसे करके मुतमिन कर दिया गया और फिर उनसे साइन ले लिए गए। उसके बाद ये आर्डर जारी हो गए। जब आर्डर जारी हुए
तो MP सईद अकबर नवानी ने इस मामले की निशानदेही की। अब डिप्टी कमिश्नर साहब का जो मौक़िफ़ है कि इस मामले की हम इंक्वायरी कराएंगे, इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे और जो जिम्मेदार है उनका तयन करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, सी एजुकेशन इन्वॉल्व है, जो भी है उनका तयन किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ सवालात सामने आ रहे हैं कि जब डिप्टी कमिश्नर बतौर चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी इस सारे मामले को देख रहे थे तो क्या उनके इल्म में ये नहीं था कि जो सीटें महज मेंबरान असेंबली के सवाबदीद पर तकसीम होनी है, उन पे आर्डर हो रहे हैं, उसमें किस किस्म की पेचीदगियां आ रही हैं, क्या हुक्म आ रहा है, उन्हें चेक नहीं किया या उन्होंने चेक करने की जहमत गवारा नहीं की। जब ये सारा मामला उनके इल्म में आया, उन्हें पता चला कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, उस वक्त वो एक्शन में आए और उन्होंने ये ऑर्डर कैंसिल करने के लिए जो कोशिश की, जो सिलसिला हुआ, जो ऑर्डर कैंसिल हो गए। अब ये सारा मामला जब डिप्टी कमिश्नर के इल्म में आया तो उन्होंने ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कोशिश शुरू कर दी और ऑर्डर कैंसिल हो गए, फिर दोबारा हो गए। अब दोबारा उन्होंने अपने पास रख लिया कि इंक्वायरी होगी। जनाब रिक्रूटमेंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब ये फरमा रहे हैं कि इंक्वायरी होगी। जनाब किस बात की इंक्वायरी होगी? एक ट्रैका बनाई हुई है सीओ एजुकेशन ने, एक आम सा शहरी जानता है और वो इस वक्त चीख चीख कर कह रहा है कि सीओ एजुकेशन इंतहाई करप्ट तरीन अफसर है, तो आप अभी तक इंक्वायरियां कर रहे हैं और उनका क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो सरेंडर कर दिए जाएंगे, वो यहां से चले जाएंगे। अब 11-11 के तनासुब से सीटें तो मेंबरान असेंबली में तकसीम कर दी गई। जब जिन लोगों ने पैसे दिए, जिन लोगों ने लाखों रुपए इकट्ठे करके दिए, उनका क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और बतौर चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी डिप्टी कमिश्नर साहब आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। आप इंतहाई नफीस और अच्छे मिजाज के अफसर हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके इल्म में नहीं है कि बखर के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह आवाम की चमड़ी उधेड़ी जा रही है और किस तरह करप्शन का यहाँ बाजार गर्म है और महकमा तालीम के अंदर किस तरह ये खेल खेला जा रहा है। अब आप इंक्वायरी कराना चाहते हैं तो जनाब इंक्वायरी कराइए उन स्कूल टीचर्स की जिनके म्यूचुअल ट्रांसफर हुए हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर हुए हैं और कैसे हुए हैं, कितने पैसे लेके दिए गए हैं या ट्रांसफर किए गए हैं। जनाब अगर आप इंक्वायरी कराना चाहते हैं तो स्कूलों के अंदर बनने वाले लैब्स की इंक्वायरी कराएं कि वहां पर कैसे कैसे खेल खेले गए, किस तरह कंप्यूटर खरीदे गए थे, कितने और खरीदे कितने गए, उनकी मालियत कितनी थी और शो कितनी की गई। इस जिला के अंदर जो सरकारी एहलकार हैं, जो सरकारी महकमा तालीम से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने अपनी फर्म्स बना रखी हैं और वो खरीदारी इन फर्म्स के थ्रू होती है। इसके अलावा खरीदारी को जुर्म समझा जाता है। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब अगर आप इंक्वायरी कराना चाहते हैं तो इन मामलात की इंक्वायरी कराएं। हेल्थ के अंदर क्या कुछ हो रहा है इनकी कोई इंक्वायरी कराएं। इस वक्त जो लोग पैसे दे के भर्ती हुए, उनके ऑर्डर हुए, अब उनका क्या बनेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब यहां से लोग सुना है कि वो हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो क्या इंक्वायरियां होंगी? हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो क्या होगा? इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट बखर के अंदर एक बहुत अजीब सी एक कैफियत बनी हुई है, खिचड़ी पकी हुई है महकमा तालीम के अंदर। और ये खास तौर पर मियां साहब छीना और एक सियाल पर मुश्तमिल जो ट्रैका बनी हुई है, इसने बखर का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसने करप्शन का बाजार गर्म करके रख दिया है। सीओ एजुकेशन को बैकअप दिया जा रहा है, उन्हें मजबूत किया जा रहा है और बखर के अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। इस सारे मामले की तहकीकात करते 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 अवाम रुल जाएंगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे यहाँ पे मामलात ऐसे हैं जिनके आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। यहाँ बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो ब्यूरोक्रेसी ने दबा के रखे हुए हैं, इसलिए कि इस हमाम में सब नंगे हैं। अब कौन कौन लोग इनको बैकअप दे रहे हैं और किस तरह इन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं। मुझे एक फोन कॉल आई, मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक शख्स ने मुझे कॉल की और मुझे कहा मेरा नाम सीगा राज में रखा जाएगा। मैंने उनसे वादा किया, उन्होंने मुझे सबसे पहले कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे एक एईओ का नाम बताया, फिर उन 3 अफराद के नाम बताया जिनसे एईओ ने पैसे लिए। वो पैसे लेकर उन्होंने जो डील भी की आगे पहुंचाया, जिस तरह भी मामला हुआ। ये इस तरह का जो नंगा खेल यहां खेला जा रहा है, इस पे अभी तक इंक्वायरी की बात हो रही है। बखर के अवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। थल नेटवर्क बखर के अवाम की, थल के अवाम की जंग लड़ रहा है। हमें कोई रैंकिंग का शौक नहीं है, ना हमारी किसी से अनाद है। हमारा फोरम सबके लिए हाजिर है। जो लोग इस हवाले से हमारे साथ राब्ता करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। हम तक पहुंचे, अपनी मालूमात दें, इंशाअल्लाह हम उनके हकूक की जंग लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।